अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत आज के समय में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है सोलर पावर का। भारत ने कमिटमेंट किया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे और 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिशन वाली कंट्री बन जाएंगे। जितना हम पैदा करेंगे उतना हम खपत भी कर लेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। 2023 में इंडिया ने क्या काम कर दिया है, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है एंड बन गया है ये विश्व का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। ऐसा कहना है एक रिपोर्ट का जिसको जारी किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक एजेंसी एम्बर के द्वारा। इंडिया ने जनरेट किया है 113 बिलियन यूनिट ऑफ सोलर पावर सन 2023 में, जबकि जापान ने मात्र 110 बिलियन यूनिट। इंडिया ने कितना किया, 113 बिलियन यूनिट जनरेट किया है पावर। यदि हम इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी के हिसाब से देखें, जिसमें इंक्लूड है सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो इंडिया क्या काम करता है, 73 गीगावाट, मतलब 1 गीगावाट जो है 1 बिलियन वाट के बराबर होता है। तो इंडिया 5th रैंक में आ जाता है, जबकि जापान जो है 3rd प्लेसेस में आता है 83 गीगावाट। ये डाटा के हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मतलब यदि हम इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो उस मामले में जापान हमसे ज़्यादा आगे है। जबकि आप ये देखेंगे ये जो सोलर पावर का शेयर है ना, ये बढ़ते जा रहा है। इंडिया के एनर्जी मिक्सेस में हम बढ़त देखते हैं। हर साल जितनी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर ईयर, ये लेकिन अलग अलग हो रही है। ऐसा फ्लक्चुएशन हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कंट्री का जो पावर डिमांड है वो कम ज़्यादा होते रहती है। लोकल कुछ कंडीशन रहती हैं जिसके कारण भी ये जो प्रोडक्शन है पावर का वो कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितना हम पैदा कर ले रहे हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमको जो है काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिला है। यदि हम गवर्नमेंट थिंक टैंक की बात करें, नीति आयोग ने सजेस्ट किया था कि मई 2024 के हिसाब से देखा जाए तो जो सोलर पावर है ये इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी का 18% है। टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितनी, 442 गीगावाट। इसका हिस्सेदारी कितनी हो गई, 18% की। मेड अप ओनली 6.6% ऑफ द पावर एक्चुअली प्रोड्यूस, रिफ्लेक्टिंग द गैप बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल। आपके पास क्षमता है ज़रूर, लेकिन 18% आपके पास कैपेसिटी, मात्र 6% आप जो है बिजली बना पा रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। जापान जैसे देशों में पावर की जो डिमांड है 2% घट गई है, 2 बिलियन यूनिट घट गई है 2023 में। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उसने बिजली कम बनाया होगा। जबकि 2021 एंड 2022 में पावर की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी। इसी के चलते चलते इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है जापान को। ठीक है, हालांकि ये जो बात अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या हम जापान को कंटिन्यू पीछे कर पाएंगे, 3rd पोजीशन हमारी बनी रहेगी हमेशा, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। अगले देश की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसको पीछे छोड़ने के लिए भारत को अपने वर्तमान सौर उत्पादन को दोगुना से अधिक, मतलब 228 BU से भी ज़्यादा करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया में टॉप में है चाइना, जिसने 2024 में 584 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया था, जो कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत से भी ज़्यादा है। 584 सोचिए, और हम 100 में है, मतलब कितना आगे है वो। ठीक है, हालांकि यदि हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जो ऊर्जा के नवीनीकरण है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से जो बिजली बन रही है वो वर्ल्ड लेवल में कितने % बन रही है, वो 30% बन रही है। ग्लोबली यदि देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम 30% ही बिजली बना पाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी अब तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। ठीक है,
सन 2000 में हम देखेंगे ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का 19% हिस्सा हुआ करती थी, जो कि सोलर है, वाइंड पावर है, ये सब बहुत सारे सोर्सेस हो गए और 30% बिजली का निर्माण हम कर पा रहे हैं 2023 तक। चाइना मेन कंट्रीब्यूटर माना जा रहा था 2023 में, एंड बोला जा रहा है कि 51% ऑफ द एडिशनल ग्लोबल सोलर जनरेशन इसके तरफ से की गई, एंड 60% ऑफ न्यू ग्लोबल वाइंड जनरेशन उसी की तरफ से किया गया है। मतलब 50% और 60% की हिस्सेदारी चाइना जैसी महत्वपूर्ण कंट्रीज़ की। इसके अलावा यदि हम न्यूक्लियर की बात करें तो वर्ल्ड ने जनरेट किया था 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लो कार्बन सोर्सेस इन 2023।